जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका कल चुनाव होने वाला है और उसके लिए पिछले कई महीनों से हम कह सकते हैं कि तैयारी चल रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली और आज आखिरी दिन है। अभी भी जो तमाम जो उम्मीदवार है वो अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। आपको बता दें कि इस बार माहौल को लेकर सभी लोग जो है वो कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम बातचीत करते हैं एक दो वोटर्स से, जो उम्मीदवार भी, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है और आखिर इस बार जो बाकी चैम्बर्स के लोग हैं वो किस प्रकार के पदाधिकारी का चुनाव करते हैं। बताइए भैया कि कल चुनाव है और काफी दिनों से तैयारी चल रही थी, अभी भी माहौल काफी गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। आप भी उम्मीदवार है, आज आखिरी दिन है, क्या लग रहा है कल क्या परिणाम होगा और इस बार जो है चैम्बर के लोग क्या फैसला लेंगे? बेहतर परिणाम होगा और जो संगठन हित में काम किए हैं, व्यापारियों के साथ खड़े रहे हैं, दुख सुख में खड़े रहे हैं, वैसे लोगों को जितना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दुकानदारों का चुनाव नहीं है, ये दुकानदारों का नेताओं का चुनाव है। और सभी जैसे 56 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष इसमें वोट डालेंगे और उनको मालूम है कि किसे वोट देना है, कौन काम करने वाला है, कौन युवा है और कौन व्यापारी के साथ खड़ा रहने वाला है। मुझे लगता है कि व्यापारी नेतृत्व मन बना चुका है और मुझे लगता है कि कल बेहतर टीम आएगी और संगठन के लिए जो हित में काम होते आए हित में काम करते रहेगी, चाहे वो प्रशासन के गलत नीतियों के खिलाफ हो, चाहे सरकारी गलत नीतियों के खिलाफ हो, चाहे अनसोशल संगठित गिरोह के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो। संगठन जिस तरह से लड़ा है उस तरह से लड़ेगा और अच्छा नेतृत्व मिलेगा जिला चैम्बर को, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्या लग रहा है कि बदलाव इस बार देखने को मिलेगा या फिर वापस से आपको लगता है कि? मुझे लगता है कि बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हमारी टीम अच्छा काम की है पिछले 2.5-3 वर्षों में और जितने व्यापारी हैं, व्यापारी नेतृत्व हैं, सभी के समस्याओं में खरा उतरी है, हमेशा व्यापारी हित में काम की है। समस्याओं चाहे वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में जिस तरह से हमारे व्यापारी नेतृत्व ने दुकान को बिना फाइन किए हुए जिस तरह सील किया गया था हमारे श्रीमान डीसी महोदय के द्वारा, मुझे लगता है कि अच्छा काम हुआ है और व्यापारी संतुष्ट है इससे। आप भी इस बार उम्मीदवार है, लोगों का कितना समर्थन अब तक आपको देखने को मुझे लगता है कि जितने पॉजिटिव सोच के लोग हैं हमारे पूरे धनबाद जिला के 56 चैम्बर में, सभी मुझे चुनेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है और मैं उन पर, वो मुझ पर भरोसा करते हैं कि जब मुझे जहां वो बुलाते हैं मैं समस्याओं को निराकरण करने के लिए वहां पहुंचता हूं और मैं कभी भी दिन रात कभी भी नहीं देखता हूं। जब भी व्यापारी के साथ समस्या होती है, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी मैं निकला हूँ और लोगों की समस्याओं के लिए तत्पर रहा हूँ और व्यापारी मुझे लगता है कि पसंद करना चाहिए और मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बताया जाए कि कल चुनाव है और काफ़ी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है, आज आखिरी दिन बचा है, क्या लग रहा है कि इस बार क्या देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव तो चूँकि 55 चैम्बर 56 चैम्बर का चुनाव है, वो सब मिलकर अपना अध्यक्ष सचिव को साथ चुनेंगे। वो जो माहौल लग रहा है, दोनों ही प्रत्याशी जो है पूरी दमखम लगा के मार्केटिंग कर रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं और जिसकी ज़्यादा मेहनत होगी, जिस पर लोग हमारे चैम्बर के, जो इसमें खासियत क्या है, जो वोटर है हमारे वो इंडिविजुअल नहीं है, वो किसी संस्था के जो है अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष है, यानी उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है कि वो अपनी संस्था के हिसाब से प्रत्याशी चुने। उनका अपना मन नहीं चलना चाहिए। अगर बैंक मोड़ चैम्बर का ये निर्णय होता है हमें उसे वोट देना है, उसको वोट देना चाहिए। इंडिविजुअल प्रमोद गोयल का वोट नहीं हो सकता है, वो पूरी संस्था का वोट होगा। तो मेरा तो मानना है कि जो प्रत्याशी हैं वो भी किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो जो वोटर हैं वो किसी संस्था के अध्यक्ष है, माननीय हैं, तो वो निश्चित रूप से अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो है उन्हीं को चुन के लाएंगे जो उनकी आवाज़ बन सके, जो प्रशासन से और नगर निगम से, बिजली विभाग से, PWD से अपनी बातों को मुखरता के साथ में निस्वार्थ भाव से रख सके, वैसे को चुनेंगे। और 55 चैम्बर के 56 चैम्बर के अधिकारियों से मेरा तो आग्रह होगा एज ए बैंक मोड़ चैम्बर के प्रेसिडेंट की हैसियत से कि यहाँ पर आपका वोट आपके समाज की तस्वीर प्रस्तुत करेगा, आपका वोट आपके चैम्बर के विचारधाराओं को प्रस्तुत करेगा। इसीलिए जब भी वोट दें आप अपने चैम्बर का मत लेकर उनके विचार से एक मुश्त होकर वोट डालें। आपके संस्था का कोई वोट जो है डिवाइड नहीं हो, ताकि जिसमें आपकी संस्था का बल दिखाई पड़े और आप ऐसे लोगों को चुनें जो कोई रिश्तेदार ना हो, आपके कोई दोस्त यार ना हो। आपको इस समय चैम्बर का पदाधिकारी चुनना है तो जो चैम्बर के हित में काम करे उसको चुनिए, न कि अपने दोस्त को, रिश्तेदार को प्रेशर में, दबाव में, राजनीतिक में। क्योंकि बैंक मोड़ चैम्बर बोले या जिला चैम्बर बोले,
चेंबर हमेशा राजनीति का शिकार होते आया है। हर राजनीतिक पार्टियां हमें वोट के रूप में इस्तेमाल करती आई है। हमें एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए जो भविष्य में चेंबर की ओर वो लोग आएँ, हमारे मंच में पार्टियों की चर्चा नहीं हो, उनके मंच में हमारी चर्चा हो, ऐसा अपना मुकाम हासिल करें, ताकि एक नया धनबाद, नया व्यापार मंडल, नया चेंबर अपनी पूरी ताकत के साथ में काम करे। आम जनता और व्यापार हित में बिजली की समस्या, नगर निगम में जो मनमानी चल रही है, उसमें हमारा कोई जोर नहीं चल रहा है। इस समय मैं चाहूँगा ऐसी कमेटी को चुने। और ये सब जानते हैं कि आज हमारे यहाँ 7 उम्मीदवार हैं, 7 में से कौन सक्षम है। आप भी वोटर हैं, तो आप वोट देते समय क्या ध्यान रखेंगे? देखिए, मैंने अपने संदेश दिया आपको कि जितने वोटर हैं वो हर संस्था के अध्यक्ष या सचिव है, उनको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, व्यापार हित के बारे में सोचते हुए, निजी स्वार्थ से अलग हटकर जो है उनको वोट देना चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया कि मैं भी वोटर हूँ, निश्चित रूप से सही आपने सवाल किया है। धनबाद में 2 महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक धनबाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, जिसका मैं महासचिव हूँ। और दोनों से मैं पीएचडी में आता हूँ, तो मेरा वोट बनता है। लेकिन कुछ अपने अपरिहार्य कारणों से, निजी कारणों से मैंने अपने आप को चुनाव से अलग रख लिया है, और मेरा वोट जो है वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो डालेंगे। क्योंकि वोट डालना, मैंने आपको पहले बताया है, ये वोट मेरा नहीं है, ये वोट प्रमोद गोयल का नहीं है, ये वोट बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, ये वोट धनबाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का वोट है। तो हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है उनको वोट देना है, तो मेरा वोट डालना नहीं डालना खास बात नहीं है। प्लस मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हमने इधर देखा हूँ मैं कि काफ़ी लोग जो है वोटिंग पावर के लिए, वोट के लिए हर संस्थाओं में बहुत विवाद चल रहा है। मेरा ये मानना है कोई विवाद का विषय नहीं है। आप सजग रहिए, सक्रिय रहिए, ये बहुत बड़ी बात है। पद पे वोट दे के ही आप बड़े आदमी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना अधिकार जो है 2 और लोगों को मैंने मौका दिया है, ताकि वो भी हमारी मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो बिल्कुल जिला चैम्बर के चुनाव को लेकर अब तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। उम्मीदवारों की ओर से जो प्रचार प्रसार था वो लगभग पूरा हो गया है। हालांकि आखिरी क्षण तक ये लोग अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो जितने भी उम्मीदवार इस बार हैं वो पहले भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अधिकारी रह चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार हमने देखा कि किस प्रकार से जो 2 वोट प्रमोद गोयल, जिन्होंने बताया कि वो बैंक मोड़ चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ उनके पास एक और वोटिंग राइट है। 2 वोटिंग राइट होने के बावजूद भी उन्होंने बताया कि इस बार उन्होंने जो है अपना ये राइट किसी और को दे दिया, नहीं कि वो वोट नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार कुछ लोगों का कहना है कि कुछ बदलाव जरूरी थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने मौजूदा पदाधिकारी से संतुष्ट है और वापस से कुछ ऐसे ही वापस से वो पदाधिकारी के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जिला चैम्बर, जिसे एक सबसे बड़ा चैम्बर कहा जाता है, उसके अंदर में काफ़ी बड़े बड़े चैम्बर्स के संगठन आते हैं, लेकिन अब तक इनमें से तकरीबन 55 अलग अलग चैम्बर्स है, लेकिन अब तक इन बड़े बड़े चैम्बर्स से कभी भी पदाधिकारी उठकर सामने नहीं आए। ये वाकई में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन अब देखते हैं कि कल के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या रिजल्ट आती है। कल सुबह 10 बजे से जो है वोटिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। तमाम वोटर्स जो भी है वो वहाँ मौजूदा स्थिति पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रत्येक चैम्बर से 3 वोटर्स हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष और ट्रेजर, ये 3 लोग हैं जो वोट कर पाएंगे। अब कल का माहौल जो है वो काफ़ी गहमा गहमी वाला रहेगा, और शाम तकरीबन 6 के बाद से उम्मीद जताई जा रही है तकरीबन 7 बजे तक भी जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सामने आएगा कि आखिर इस बार जो है जिला चैम्बर की बागडोर किसके हाथों में देखने को मिलती है। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।